वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो चार्ट होता है, चार्ट के अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, फिबोनाची ड्रॉ करना, बाइंग सेलिंग जो मैप होता है उसे ड्रॉ करना, ये सब चीज़ें हम चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे मिलता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर जो आप ड्रॉ करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या फिबोनाची या जो भी टूल्स बाई और सेलिंग का टूल यूज़ करते हो, वो सब चीज़ें आप कहाँ से और कैसे ड्रॉ करते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गए हैं। अभी ये फ़िलहाल बिटकॉइन यूएस डॉलर का चार्ट ओपन है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। बिटकॉइन अभी 1,20,301 रुपये 67 पैसे के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जो बॉक्स होता है ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, वो कहाँ से ड्रॉ करते हैं। देखो, ये सब ड्रॉ करने से क्या होता है कि आपको एक फंडामेंटली तरीके से एक अच्छा सा पोजीशन समझ में आता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे चार्ट हमने ट्रेडिंग व्यू का ओपन किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखोगे तो पेंसिल आइकन का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे के साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेंसिल आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख पाओगे कि सारे जो भी टूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे यूज़ शो होते दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम जो टूल्स ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमें विशेष कोई यूज़ नहीं है। यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर इसका यूज़ होता है। बेसिकली ट्रेंड लाइन के ऑप्शन से हम आते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल रे दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, ठीक है। तो विशेषकर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ट्रेंड लाइन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और क्या मान लेते हैं एक बार ट्रायंगल का तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन यही दो चीज़ ज़्यादा करके यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने कैसे ड्रॉ करना है उस पर हम पहले बात करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए करना क्या होता है, जैसे अगर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करना होता है। फिर चार्ट में आपको देख रहे हो यहाँ पे एक पॉइंट ऑप्शन जैसे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ही आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है उस पर जाके रखना होता है। तो देखो, जैसे हम इस पॉइंट पे क्लिक करके अब इस पॉइंट को हम जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद एक बार टैप करेंगे तो टैप करते ही ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम ट्रेंड लाइन को स्क्रॉल करते हुए जहाँ तक हमें लाना है कि यहाँ तक हमारा ट्रेंड लाइन है, वहाँ लाके एक बार और टैप करेंगे तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। तो आप ऐसे करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है। तो फिर उसी पेन आइकन में हम जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर वही जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा था यहाँ पे शो होने लगा है। फिर इस ब्लू कलर के डॉट को हम होल्ड करेंगे। फिर हम ध्यान देंगे कि कहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर रहे हो तब तो ये मालूम तो होगा ही कि कहाँ पे सपोर्ट है। तो फिलहाल एग्जांपल में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए एक सपोर्ट है। तो एक बार जैसे ही हमने इस पर एक बार क्लिक किया तो हमारे लिए एक सपोर्ट ड्रॉ हो गया। ये सपोर्ट कब तक काम करेगा, ऑल टाइम तक, जहाँ तक मार्केट जाएगा इसके पीछे तक हर जगह पे ये सपोर्ट ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। बट इसके जगह आप एक चीज़ और ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करने के लिए लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम डिलीट दबा देंगे, ठीक है। इसमें पेन आइकन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था हॉरिजॉन्टल रे क्या है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐसे, तब हम क्या करेंगे कि हम जैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो हम एक बार बस जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फ्यूचर में जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा, पास्ट में ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद हम चलते हैं, पहले इनको देखो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन आपको बता दिया हूँ, एक बार लाइन पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन डिलीट का आ जाएगा।
अब हम चलते हैं पेंसिल आइकन में, अब जाएंगे फिबोनाची पे, ठीक है। तो फिबोनाची में बेसिकली हमें बस फिबोनाची ही सीखना होता है, बाकी ये भी जितने भी टूल हैं इनका भी यूज़ है, बट हम 90% ज़्यादा जो चीज़ें होते हैं हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही यूज़ करते हैं। तो फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पेन आइकॉन में आएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम फिबोनाची ऑप्शन में आएंगे, फिर यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार क्लिक करने के बाद हम जहाँ से भी ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे फिबोनाची ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना नहीं आता है कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फिबोनाची का फुल वीडियो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस ब्लू डॉट को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ से हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हाई पे ले जाके हम लो तक लेके आएंगे जहाँ तक फिबोनाची का लो होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ करने का तरीका हो जाता है यहाँ पे कि फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये फिबोनाची ड्रॉ करने का एक मेजर सिस्टम हो जाता है, यहाँ से आप फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी हम देखें तो फिबोनाची के बेस पे यहाँ पे बाइंग आ सकती है BTC के अंदर, ठीक है। तो ये फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है इसका भी आपको ऑप्शन मिल गया। अब एक ऑप्शन और है, काफ़ी लोग बोलते हैं सर जो आप यूज़ करते हो जैसे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, उसको कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के लिए आप यहाँ पे फोरकास्टिंग एंड पे आ सकते हैं, फोरकास्टिंग का जो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन दिखेगा और शॉर्ट पोजीशन दिखेगा। देखो जो वही टूल मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादातर 90% लोग यूज़ करते हैं, 90% ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उसी टूल को मैं बताऊँगा, ठीक है। बट टूल तो ऐसे बहुत हैं, काफ़ी हैं, बट हमको उन सब चीज़ों को नहीं देखना, हमें वो चीज़ें देखना है जो हमें यूज़ में आता है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा करके यूज़ में आता है। तो अभी लॉन्ग पोजीशन आप देख पा रहे हो, शॉर्ट पोजीशन देख पा रहे हो। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है चार्ट के ऊपर, किसी भी चार्ट ट्रेडिंग के चार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे पेन आइकन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फेवरेट पे भी रहोगे तो यहाँ पे आपको आना है बाहर, यहाँ पे फोरकास्टिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, मेजरमेंट। तो यहाँ से जब आएंगे तो हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब अप साइड में हम ट्रेड लेते हैं, जैसे हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो हम ट्रेड जब लेते हैं तो उसके लिए हम लॉन्ग पोजीशन को अप्लाई करते हैं। और मार्केट जब डाउन साइड में हम ट्रेड लेते हैं, लगता है कि मार्केट नीचे की साइड आएगा, तो हम वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को अप्लाई करते हैं। तो चलिए अप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे पेन आइकन पर क्लिक करके फोरकास्टिंग ओपन करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन पे एक बार टैप करके फिर हमें लगता है कि मार्केट में हम यहाँ से ये मानते हैं ये कैंडल हमने नहीं देखा, हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा, तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया अपना स्टॉप लॉस कैंडल के लो पे, और टारगेट हमें 1,20,800 का जो लेवल है यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है। ऐसे करके अपना जो टारगेट होता है, जो स्टॉप लॉस होता है, उसको हम डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए, जब हम लॉन्ग में ट्रेड लेते हैं उसके लिए। अब जैसे हमें शॉर्ट में ट्रेड लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर हम पेन आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। और हमें शॉर्ट पोजीशन में क्या करना है कि हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो या तो यहाँ से नीचे आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्लिक करते हैं और हमारे स्टॉप लॉस कैंडल के हाई पे लग जाता है, इससे हम शॉर्ट पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये जो टूल्स हैं, ये मैं इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी जो बिगिनर्स हमारे फ्रेंड हैं, यूट्यूब की फैमिलीज़ हैं, उनको प्रॉब्लम आता है सर ये सब चीज़ें हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, आप कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मैं लाइव के अंदर जब बैठता हूँ तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है सर आप ये सब चीज़ें कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमने ये सोचा ये वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉलेजेबल है बिगिनर के लिए, ठीक है। जिसको मालूम है उसको ठीक है भाई, आपको मालूम है, बट जो बिगिनर हैं बेचारे उनको नहीं मालूम रहता है ये सब चीज़ें, ये सब टूल्स, तो उनके लिए हमने परफेक्ट एक वीडियो बनाई है जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हैं उसके लिए। अगर ग्रैंड फोरकास्टिंग के बाद चेकआउट करें तो बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे ब्रश का ऑप्शन आ जाता है, जियोमेट्रिक में आप जब आओगे तो यहाँ पे ब्रश मिलता है, हाइलाइटर मिलता है, एरो का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जैसे ब्रश का ऑप्शन है, ठीक है, मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ। ब्रश पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जैसे आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, दिखानी है, तो यहाँ पे आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें लिख सकते हो, कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है, समझा सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ब्रश के ऑप्शन में आ जाती है। तो ब्रश को यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो, समझा सकते हो चार्ट के ऊपर वीडियो बनाते समय, या अपने आप को भी
समझते समय ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें क्या होता है, उस चीज़ को हाईलाइट करना होता है, तो उस पर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम था, इसको हाईलाइट कर दिए, इसको हाईलाइट कर देते, ये हाईलाइटर का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हाइलाइटर का काम हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा है, एरो मेकर। एरो मेकर पे हम जाएंगे, जैसे हमें लगता है यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें दिखाना है तो एरो पे दिखा के ऐसे कर देते हैं, तो ये पॉइंट हमें शो होने लगता है कि ये सब चीज़ें, मतलब ये पॉइंट नोटिस कर लो ये चीज़ें, ठीक है। एरो ये भी दिखता है, एक एरो है, नॉर्मल सा एरो है, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये तीर की तरह ही होता है सेम। उसके बाद एरो मेकर अप होता है, मेकर डाउन भी होता है। रेक्टेंगल जो हम बार बार बोलते हैं FVG के अंदर यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम जैसे FVG ड्रॉ करना है या कोई भी मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करना है तो इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही यूज़फुल टूल है। उसके बाद आता है ये आता है रोटेटेड ट्रायंगल। जैसे हमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करके और हाईलाइट करना होता है तो थोड़ा सा हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस ही थोड़ा सा क्रॉस पे करके, तो ये भी चीज़ें आपको बहुत यूज़फुल मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है पाथ का ऑप्शन। जैसे पाथ में क्या होता है कि कोई डायरेक्शन आपको दिखाना होता है तो पाथ के अंदर वो डायरेक्शन आप दिखा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज़फुल होती हैं। उसके बाद आपको सर्कल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। सर्कल में क्या होता है कि आप जैसे क्लिक करते हो किसी चीज़ को हाईलाइट करना, जैसे हाईलाइटर था तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते, अब हमें इसको हाईलाइट करना है तो एक बार सर्कल बना देंगे ऐसे, ठीक है, ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर से वो आपको दिखाएं यहाँ पे, तो जैसे एक सर्कल पे गए, हमें ये चीज़ को हाईलाइट करना है, यहाँ पे क्लिक करें ऐसे छोड़ देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, सॉरी, ठीक है ना, ये सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे एक हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर्व वगैरह ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। एनोटेशन में अगर देखें तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह मिल जाता है। जैसे हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो भी आपको लगता है कि हमें टेक्स्ट चाहिए, जो भी चीज़ लिखना होता है, ठीक है, हमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है यहाँ पर लिखना होता है तो यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ करके लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाता है एनोटेशन में। उसके बाद आपको कमेंट की तरह भी मिल जाता है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इमेज वगैरह भी यहाँ से आप डाल सकते हो, जैसे इमेज है आप डाल सकते हो। विजुअल में आप इमोजी वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे जो इमोजी आपको लगे कि हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आप ड्रॉ करो, इमोजी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये सब इमोजी वगैरह भी आ जाता है आपके अंदर। तो ये सब टूल्स हैं, ज़्यादा इमोजी वगैरह तो यूज़ नहीं होते हैं। एनोटेशन में आपको टेक्स्ट वगैरह यूज़ हो जाता है, और जियोमेट्रिक में आपको ब्रश का यूज़ ज़्यादा होता है, रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब पाथ, ये सब कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन हो जाता है फोरकास्टिंग के अंदर। उसके बाद पैटर्न के अंदर कोई चीज़ें नहीं है, पैटर्न आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची यूज़ में हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन में हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल, ठीक है, ये सब लाइन्स आ जाते हैं। और टूल के अंदर जो भी चीज़ इरेज़र वगैरह है, जैसे इरेज़र का काम क्या होता है, इरेज़र में आप जो चीज़ मिटाना चाहते हो उस पर एक बार क्लिक करो, इरेज़र से साफ़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इरेज़र के बाद आता है कीप ड्राइंग, लॉक कर सकते हो आप, हाइड ड्रॉइंग कर सकते हो, किसी ड्रॉ को हाइड करना है कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होते हैं, जूम इन जूम आउट भी हो जाता है। तो ये सब टूल्स होते हैं, ये जो बिगनर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको सभी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आए उसको अच्छे से आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, उसको मैं पर्टिकुलर एक वीडियो में समझा दूंगा। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।